अभी कल ही तो आके समझाया था यार एक चीज़ को लेके कि भाई यहाँ पे जो बिग अपडेट आपके सामने बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं कि भैया क्या एम्स के एग्ज़ाम स्टेट बोर्ड के स्टेट नर्सिंग के एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, क्या वो अलाइड और हेल्थ केयर सोसाइटी है उसमें क्या बेस नर्सिंग भी कंडक्ट होता है। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एडुकेटर्स ने आके आपके डाउट्स क्लियर किए, मैंने भी किए। बट फिर बच्चों के कमेंट आ रहे नए डाउट्स को लेके, और वो डाउट्स क्या है? वो डाउट है ये कि भैया क्या क्लास 12 अब सिलेबस में नहीं आएगी? क्यों? ऐसा क्यों? डाउट के पीछे की वजह बताता हूँ। डाउट के पीछे की वजह है एक आर्टिकल, मैं आपको दिखाता हूँ उस आर्टिकल के अंदर क्या दिया है। जेई नीट एंड सीयूईटी इन क्लास 11th, क्या ये तीनों एग्जाम अब क्लास 11th में होंगे? क्या 12th में नहीं होंगे? तो क्या 12th का सिलेबस नहीं आएगा? रिफॉर्म टू कट डिपेंडेंसी ऑन अ कोचिंग ऑन अ कार्ड्स। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज कि ये सीयूईटी नीट और जेई की बात कर रहा है, तो एम्स बेस्ड नर्सिंग में कैसे आ सकता है? क्योंकि इस आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे नाम आ रहा है एनसीईआरटी का। यहाँ पे एनसीईआरटी को बोला गया है कि क्लास 11th एंड 12th आप सीबीएसई स्टेट बोर्ड के साथ में कोऑर्डिनेट करो एंड कुछ चीजें डिसाइड करो। तो बच्चों ने पूछा भैया अगर नीट में चेंज हुआ तो क्या नीट का सिलेबस और एम्स का तो सेम सेम है भैया, क्या हमारे साथ भी ऐसा होगा? पहली बात तो नीट में नहीं हो रहा है अभी, इट्स जस्ट अ प्रपोजल। जैसे आप लोग मुझे, मैं आपको कमेंट में बोलता हूँ ना कि हाँ भाई आप मुझे सजेशन देना वीडियो बनाने का, तो क्या आपके सजेशन देने पे वीडियो बन जाता है क्या? नहीं। एक बल्क ऑफ अमाउंट में बच्चे बोलते हैं जहाँ मुझे लगता है हाँ यार इसकी डिमांड है, बच्चे जानना चाहते हैं, बच्चे पैनिक कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो मैं लेके आता हूँ एक जेन्युइन सी चीज। तो यहाँ पे ये एक प्रपोजल है सिर्फ। आप देखोगे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल के अंदर 29 नवंबर का ये आर्टिकल है, जिसको लेके काफी ज्यादा सर्कुलेशन हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हैं। तो मुझे लगा यार बच्चे पैनिक कर रहे हैं, मेरे पास मैसेजेस आने लगे, तो एक जेन्युइन सी चीज बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप रिप्लाई करें। क्या है ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप खुद भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। एम्स बीएससी नर्सिंग में बिग अपडेट की क्लास 12th नहीं आएगा, इट्स अ रियल और फेक। तो जो बच्चा आगे नहीं जाना चाहता मैं बता देता हूँ बेटा फेक है। एक चीज मेरी और सुनते जाओ, आ चुका है दिसंबर, और दिसंबर और नीट इनके क्या है कि बीच में तालमेल थोड़ा बैठता कम है। अब अफवाहों का मार्केट गर्म होगा, लोग पता नहीं क्या क्या चीजें सर्कुलेट करेंगे, मुझे भी नहीं समझ में आती है। तो जो एज ए स्टूडेंट है वो सिर्फ पढ़ाई करें, क्योंकि अब हर रोज हर हफ्ते आपको कुछ नया मिलेगा। नीट में हुआ ये बड़ा चेंज, 2 बार होगा एग्जाम, नीट में इस बार नहीं दे पाएंगे ये स्टूडेंट एग्जाम। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप दे पाओगे, बस इतना ध्यान रखना। अगर कुछ चीजें होगी सबसे पहले आपको आके जय भैया बताएंगे, बाकी सब गए भाड़ में। आप बस इस चीज को ध्यान में रखो, क्योंकि देखो आपने हर साल देखा है, आप ड्रॉपर हो, आपको पता है कि हर साल ये चीजें होती है। जैसे ही दिसंबर आना शुरू होता है हर रोज नई खबरें आती है, उड़ती होती। तो इसलिए ध्यान रखना, इन खबरों पर विश्वास नहीं करना है, जेन्युइन चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज बेटा आपके पास में यह है कि ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया 29 नवंबर का है। इस आर्टिकल में क्या बोला गया है कि 11 मेंबर की टीम थी, ठीक है, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किए होते हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं कि चलो हमें कुछ चीज़ें बच्चों के बिहाफ पे कुछ अच्छी चीज़ें की जाए। जैसे इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट कैसे होते हैं, वैसे ये बच्चों के बिहाफ पे होते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई बच्चे जो है ना वो उनके पास में स्टडी का बहुत बर्डन है। जैसे आप देख रहे हो कोटा में सुसाइड, हर डे सुसाइड बढ़ रहे हैं। करीब करीब इंडिया के अंदर 3,500 लोग सुसाइड कर रहे हैं, इन सिर्फ नीट केस के अंदर बात करूँ तो मैं। आप सोचो स्कूल एंड कोचिंग्स ये एक साथ नहीं चल रही है, सेम लेवल पे नहीं चल रही। बच्चा बोर्ड अलग जा रहा है, कोचिंग अलग कर रहा है, अलग इनका लेवल अलग जा रहा है। बच्चे डमी स्कूल की तरफ प्रेफर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका ध्यान स्कूल पे नहीं, उनका ध्यान पूरा कोचिंग पे जा रहा है, तो वो स्कूल पे ध्यान देना कम कर दिया है। और इस चीज के लिए उन्होंने बोला कि भाई नीट तुमको क्या करना चाहिए, रिफॉर्मेशन करनी चाहिए, कुछ चीजें बदलनी चाहिए। तो अब नंबर 1 इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि नीट जो है वो अब 11th के बाद में कंडक्ट करेंगे। इसका मतलब 12th में नहीं होगा नीट, 12th का सिलेबस नहीं पढ़ना। अब क्या 11th का ही सिलेबस पढ़ना है? अच्छा जिसने 12th पास कर लिया उसको भी सिर्फ 11th का ही सिलेबस पढ़ना है? ऐसी कोई चीजें नहीं है। ये कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि नीट 2 बार होगा। अब नीट 2 बार होने का मतलब क्या हो गया एक तरीके से कि भाई क्लास 11th का सिलेबस उसमें आएगा, और एक में भाई क्लास 12th का सिलेबस आए, ये फॉर्म हो सकता है। ठीक है, जो बच्चा 11th में है वो 11th के बाद भी नीट दे सकता है, और जो 12th में है उसको तो नीट देना ही देना है। तो इसका मतलब नीट के 2 लेवल एग्जाम्स हो गए। कितने? 2 लेवल एग्जाम हो गया। एक होता है 2 टाइम्स और एक होता है 2 लेवल, दोनों डिफरेंट थिंग्स है बेटा, ये दोनों ही प्रपोजल में है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर 11th के अंदर नीट का एग्जाम हो रहा है और यार 12th में 2 लेवल पे एग्जाम, तो यानी अलग अलग लेवल के एग्जाम्स हो जाएंगे। अलग अलग लेवल का एग्जाम होगा तो हम कैसे जज करेंगे कौन सा बच्चा ज़्यादा बेहतर है, किसको हम सिलेक्शन नहीं, किसको निकाल, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे करेंगे? तो ये थोड़ी सी
अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी है, ये हवा हवा में की गई बातें हैं, ये सुनने में सोचने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे बहुत मुश्किल है, ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है अगर आप मेरे से अकॉर्डिंग पूछेंगे तो। दूसरा प्रपोजल इन्होंने डाला कि नीट जो है साल में 2 बार होना चाहिए। हाँ, ये जेन्युइन है, ये ऑथेंटिक है। तो एक इन्होंने बोला कि भाई एक अप्रैल में एग्जाम करा दो, दूसरा एग्जाम नवंबर में करा दो, ठीक है। दोनों की काउंसलिंग जो है नवंबर के बाद होगी। मान लो कोई बच्चा बोर्ड एग्जाम अच्छा तैयारी किया, नवंबर में एग्जाम दिया, उसका मार्क्स आ गया 650, फिर उसने दोबारा एग्जाम दिया नवंबर में, यार और क्या पता 650 ज्यादा आ जाए, लेकिन इस बार उसके 540 मार्क्स ही आए, तो अब क्या होगा, उसके ये मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे और इसके हिसाब से काउंसलिंग होगी। ये एक अच्छी चीज है, क्यों? क्योंकि इससे ड्रॉपर स्टूडेंट कम हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगा कि इससे जो स्टूडेंट है उस पर मेंटल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे ये लगेगा मेरा एक पूरा साल बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके पास में ऑप्शन है कि 6 महीने बाद में एग्जाम है, मैं दोबारा कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है। ये चीज एक अच्छी है और ये की जा सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये किया जा सकता है। हाँ, दोनों ही एग्जाम की काउंसलिंग एक ही होगी, मतलब एकेडमिक सेशन एक ही होगा और वो काउंसलिंग सेशन नवंबर के एग्जाम के बाद में शुरू होगा, तो ये चीज थोड़ी सी मैनेज कर सकते हैं। तीसरा जो प्रपोजल है वो बोला है कि रिड्यूस कोचिंग आवर टाइम। मैंने खुद ने भी कोचिंग की है कोटा के अंदर, मुझे पता है कि हम भाई 2 बजे जाते थे, रात में 9 बजे आते थे। अब आप सोचो 4 घंटे इधर और 3 घंटे इधर, 7 घंटे का कोचिंग टाइम, 1.5 घंटे की क्लासें होती थी, 2.5 घंटे की क्लासें होती थी, सिर्फ 3 क्लासें होती थी, कभी कहीं 4 होती थी, 3-4 से ज़्यादा क्लासें कहीं हुई नहीं है। तो भाई 1.5 घंटे बैठना, 1 घंटे 45 मिनट बैठना एक क्लास के अंदर बहुत हैक्टिक हो जाता है। तो 7 घंटे क्लास नहीं हो पाता, उसके बाद में जो 7 घंटों की क्लास में आपने पढ़ा है उसको वापस से पढ़ना, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटे के अंदर 2.5 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो जाती है एक चैप्टर की, तो ये थोड़ा हैक्टिक होता है। तो कोचिंग के टाइम आर को रिड्यूस करने के लिए बोला गया कि कुछ इस तरीके से कोचिंग को रिफॉर्म किया जाए कि आप अपने स्टडी आर को कम करें ताकि बच्चे के पास में समय रहे। फोर्थ है हाइब्रिड मॉडल फॉर द सिलेक्शन लिस्ट। अब ये हाइब्रिड मॉडल क्या है, बच्चों के दिमाग में अब क्या चल रहा है, स्कूल लेवल पे पासिंग मार्क्स ले आते हैं भाई साहब, बट कंपटीशन असली खेल है, तो अपन तो कंपटीशन फाइट करेगा, ये बच्चों के माइंड में चल रहा है, ठीक है। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि बच्चा स्कूल पे ध्यान ही नहीं दे रहा, और यहां पे एक वर्ड आया गया हमारे पास में, डमी। ये डमी स्कूल प्रमोट हो रहे हैं कि आओ कुछ नहीं, तुम प्रैक्टिकल दो, बाकी तुम तुम्हारे कंपटीशन की तैयारी करो। इससे क्या हो रहा है कि बच्चा बोर्ड लेवल पे मार्क्स ही नहीं लेके आ पा रहा, बोर्ड में आ रहे हैं 60%, और इनमें से ज्यादातर बच्चे फिर 60%, क्योंकि बोर्ड का रिजल्ट पहले आ जाता है, एग्जाम पहले हो जाते हैं, तो बच्चे का मोरल डाउन आता है कि यार बोर्ड की तैयारी तो हुई नहीं यार। और बोर्ड और कंपटीशन दोनों अलग चीज़ हैं। बोर्ड में क्या होता है आपके कि थियोरेटिकल सब्जेक्ट आते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होता है, वहीं यहां अगर मैं बात करूं कंपटीशन में एमसीक्यू बेस्ड है। दोनों का सिलेबस सेम है, लेकिन फिर भी एग्जाम के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, और इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए ही ये कमेटी ने बैठक बनाई और इस चीज को बोला कि भाई इस डिफरेंस को खत्म किया जाए, ताकि बच्चा अगर बोर्ड की तैयारी कर रहा है तो कंपटीशन अपने आप हो जाए, कंपटीशन तैयारी अच्छे से कर रहा है तो बोर्ड अपने आप हो जाए, ताकि कहीं भी चीजें बिगड़े नहीं। जैसे आपको पता होगा पहले क्या होता था AIEEE के अंदर, AIEEE के अंदर क्या होता था कि क्लास 12 के मार्क्स काउंट होते थे कि भाई हाँ क्लास 12 का 30% वेटेज है, और जो आप IIT के अंदर मार्क्स लेके आ रहे हो एग्जाम JEE मेन के अंदर, वो 70% काउंट होकर फिर एक मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन होगा। मतलब यहाँ पे +2 के अंदर परफॉर्म करना जरूरी था। इससे क्या होता था, बच्चा स्कूल लेवल पे ध्यान देता था। तो अब वो चीज ध्यान देने के लिए हाइब्रिड मॉडल बनाया जाता है, यही है आपका हाइब्रिड मॉडल, कि हम बोर्ड एग्जाम के मार्क्स और कंपटीशन एग्जाम के मार्क्स को मिला के आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, इसको कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। तो ये चीज कर रहे हैं वो। अब ये क्यों कर रहे हैं, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई साहब बच्चों पे जो इतने सारे बर्डन्स बढ़ रहे हैं, जो मैंने आपको इनिशियल पे बताए, इन सब चीज़ों के लिए हम ये कर रहे हैं। बट आपने क्या इनिशिएटिव उठाया है, तो उन्होंने बोला कि भाई हमने NCERT को बोला है, NCERT को बोला है कि तुम एक काम करो, CBSE से बात करो और तुम स्टेट बोर्ड से भी बात करो, और इनको बोलो कि भाई जो एग्जाम हो रहे हैं नीट के या जो भी ऐसे एग्जाम जिनमें सिलेबस NCERT या +2 लेवल का है, वो सारे के सारे इस तरीके से डिजाइन हो जिनका लेवल बराबर हो, कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में कोई डिफरेंस क्रिएट ना हो, ताकि बच्चों को तैयारी का एक लेवल बना रहे। बच्चों को ये लगे कि मैंने बोर्ड तैयार किया तो कंपटीशन भी तैयार है, कंपटीशन तैयार किया तो बोर्ड भी तैयार है, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं, ताकि हमें हाइब्रिड मॉडल वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। तो नीट JEE या CUET जो एग्जाम है जो इस पे बेस्ड हैं आपके, तो उन सब के अंदर ये चीजें चेंज करो, इन चीजों में तालमेल बिठाओ, ये बोला गया है इस आर्टिकल के अंदर जो मैंने आपको दिखाया। आप यहां देखेंगे तो यहां पे यही चीज बताई गई है कि अनइवन टीचर इज कंपिटेंसी, टीचर की कंपिटेंसी में दिक्कत हो,
the lack of structure of career counseling in a schools, according to the member present at the November 15 meeting, at a part of an action point, NCERT was assigned responsibility to coordinate with the CBSE and state board to compare class 11th and a class 12 syllabus with the expertise and a competitive exams. तो ये बोला गया क्लास 11th एंड क्लास 12 को इस तरीके से रिफॉर्म या डिजाइन करो कि वो कंपटीशन और बोर्ड दोनों के लेवल पे सेम लेवल की चीजें रखें। तो परेशान नहीं होना है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस साल 2026 में या 2027 तक, इवन 2030 तक भी ये चीज़ें नहीं चेंज होनी है, क्योंकि जो इन्होंने प्रपोजल दिए हैं, जो मैंने पहला प्रपोजल बताया आपको क्लास 11th एंड 12th वाला, संभव ही नहीं है भाई साहब। हाँ, ट्वाइस इन ईयर हो सकते हैं, भले ही वो नर्सिंग एग्जाम हो चाहे आपके नीट एग्जाम हो, वो होना भी चाहिए, उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएगी। लेकिन क्लास 11th का सिलेबस है या क्लास 12 का सिलेबस है, ये नहीं कर सकते वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर उन्हें करना ही है भाई, बच्चों का स्ट्रेस कम करना है, तो सिर्फ ओनली क्लास 12 का सिलेबस कर सकते हैं, सिर्फ ओनली क्लास 12th का। लेकिन उसके लिए भी बेटा मैं आपको बता दूं, आपको बेसिक जो है वो आपका क्लास 11th है, उसकी कुछ चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका क्लास 12th आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये मैं ग्राउंड लेवल पे आपको चीज़ें बता रहा हूँ, तो इस चीज़ को लेकर परेशान मत हो कि आपको पढ़ना क्या है। 11th या 12th अभी तक जैसे पढ़ते आ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहिए, हर चीज़ आपके लिए प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर रखी है, हमने बता रखी है आपको पता है कि भाई सब चीज़ें हम आपको प्रॉपर्ली बता रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, तो आपको पता होगा एम्स वाले बैच में हम सब चीज़ें आपको कवर करवा रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जैसे कि आपको परेशान होना है भाई, बस आप इनमें पढ़ते रहो। इसके अलावा आपको बुक्स मिल रही है सारी की सारी, ये बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होम डिलीवरी में करवा रहा हूँ। एडिशनल सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी शुरू हो रही है जनवरी से, 250 की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है आपकी। तो रिलैक्स, जैसा पढ़ रहे हो वैसा ही पढ़ते रहो, जो ड्रीम कॉलेज आपने सोचा है वो 100% आपको मिलेगा।